क्लास में हम लोग पिछले क्लास के ठीक आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ टी, यानी कोई फंक्शन जब किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के शेप में डायरेक्टली एडजस्ट होता हुआ नहीं दिखता है तो हम उस क्वेश्चन के उस पार्ट को टी अज्यूम करते हैं जिस पार्ट का पार्शियल या कंप्लीट डेरिवेटिव वहां पर दिया होता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम लोग जस्ट आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको हर एग्जामिनेशन में, हर तरह की बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टेट हो चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिल जाएंगे। कई बार ये 2 मार्क्स के आते हैं, कई बार ये 4 मार्क्स के भी आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो इंटीग्रल बाय पार्ट्स से रिलेटेड होते हैं वहां कई मल्टीपल मेथड भी इंप्लीमेंट होते हैं। कहीं टी अज्यूम करना होता है, कहीं कुछ और भी करना होता है। इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कई एक्सटेंशन भी आगे आपको मिलेंगे। फिलहाल हम इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वहीं पर इंप्लीमेंट होता है जहां 2 फंक्शन एज ए मल्टीपल दिए हो। ठीक है, 2 फंक्शन एज ए मल्टीपल दिए हुए। ठीक है, इनके बीच में कोई भी साइन एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का नहीं है। हाँ, एक बात अलग है कि हर वो क्वेश्चन जहां 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये रूल केवल उन्हीं फंक्शन में इंप्लीमेंट होना, ठीक है, अच्छा होता है या पॉसिबल होता है जहां दोनों फंक्शन अलग अलग नेचर के हो। ठीक है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल ना हो, दोनों ही लॉगरिथमिक ना हो, दोनों ही अलजेब्रिक ना हो। ठीक है, उनका नेचर यूनिक हो, अलग अलग हो, साथ में कोई किसी का डेरिवेटिव न हो, यानी किसी एक पार्ट को टी अज्यूम करने पर, ठीक है, उसका डेरिवेटिव अगला पार्ट न मिलता हो, तो ऐसे क्वेश्चन में ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना बेनिफिशियल और जेन्युइन रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा कि दोनों फंक्शन के नेचर डिफरेंट होने चाहिए। द बोथ फंक्शन मस्ट हैव डिफरेंट नेचर। ऐसा होने पर आपको अधिक कंफर्टेबल, ठीक है, अप्रोच मिलेगा। और दूसरी बात यह कि कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है। और कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये केवल एक स्ट्रक्चर है, इसे मेमोराइज करना पड़ता है। यहां एक माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के पहले सेकंड फंक्शन लेंगे और माइनस के साइन के बाद भी, ठीक है, ठीक है, सेम फंक्शन लेंगे। ठीक है, माइनस के पहले भी माइनस के बाद भी सेकंड फंक्शन को हमेशा हम उसके दिए गए वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। सवाल है क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन के साथ में, तो माइनस साइन के पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रल के साथ एज ए प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद इस पोर्शन को हमेशा के लिए एज इट इज फिक्स्ड हम छोड़ देंगे। चाहे सोल्यूशन एक पेज लंबा क्यों ना हो, ये डिसॉल्व करने के बाद ये पोर्शन एज इट इज एंड तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, सवाल है कि माइनस के बाद क्या करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यहां पर था उस फर्स्ट फंक्शन को और डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका सिंपल मिनिमम सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो इसकी अंतिम मिनिमम वैल्यू आएगी उसे एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे दिए गए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हाँ, हर बार ये एक्स होगा इसकी गारंटी नहीं है, कई बार ये टी होगा, कई बार ये बी होगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल होगा उसी के टर्म में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये दोनों इंटीग्रेशन पहले स्टेप में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत ही डिफरेंशिएट करना होता है, और ये इंटीग्रेशन सिंबॉलिकली लग तो जाता है, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा, इन दोनों का सिंपल लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे इंटीग्रल के प्रोसेस फिनिश होने के बाद हम सभी जानते हैं कि सी अंत में ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, हाँ, एक बात यहां पर यह भी है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जो फंक्शन पहले है लेफ्ट हैंड से वही पहला फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जो फंक्शन बाद में है वो सेकंड फंक्शन ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले के सही इंप्लीमेंट होने का जो बैकबोन है, जो इसका बेस है, वो है सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन।
आप केवल पहले फंक्शन को चुनने के प्रोसेस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो बच जाएगा वो अपने आप ठीक है सेकंड ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन इन अ करेक्ट वे। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है आइलेट। ठीक है, ILATE, कुछ ऑथर इसे पाइलेट भी कहते हैं, लेकिन कई तरह के मॉडिफिकेशन के बाद अंतिम में ये आइलेट ही आजकल ठीक है मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये जो 5 लेटर है एक्चुअली ये 5 डिफरेंट फंक्शन के नेचर को इंट्रोड्यूस करने वाले उनके नाम के स्पेलिंग का पहला लेटर है। ठीक है, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एग्जाम्पल इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। इनवर्स फंक्शन नहीं, आई मीन्स नॉट इनवर्स फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी हो और पावर -1 भी विजिबली दिखाई पड़ती हो। ठीक है, एल मीन्स ऐसा फंक्शन जिसके आगे LOG लॉग लिखा रहे, लॉग एक्स लॉगरिदमिक हो गया, लॉग साइन एक्स साइन होने के बाद भी लॉगरिदमिक है। ठीक है, मॉड x+1 के आगे लॉग लग जाएगा तो भी क्या होगा, लॉगरिदमिक हो जाएगा। ठीक है, सवाल है ए मीन्स क्या होगा, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, वे फंक्शन जहां वेरिएबल एज ए बेस दिखाई पड़ेगा, दे आर नोन एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, व्हाट आर द वेरिएबल, हम सभी जानते हैं कि वे वैल्यू जो चेंज होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टी से लेकर जेड तक आने वाले लेटर कौन कौन से, TUVXYZ। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में टी से लेकर जेड तक आने वाले 7 लेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में एज ए बेस दिखाई पड़ेंगे, देन दे आर नोन एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी मीन्स हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म में दिखाई पड़े, उनकी पावर -1 न हो, भले ही कुछ और क्यों ना हो, उनकी पावर -1 न हो, भले ही कुछ और क्यों भी ना हो। ठीक है, दे आर नोन एज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सवाल है ई क्या होता है, तो ई इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जहां एल्जेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल एज ए बेस दिखाई पड़ते हैं, वही इस फंक्शन में एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल एज ए पावर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जैसे e पावर x इज नोन एज ए ठीक है दिस टाइप ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल। क्यों, यहां वेरिएबल x जो है ठीक है ये e पर एज ए बेस है। व्हाट इज द e, तो e इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल नंबर, हम सभी जानते हैं अलजेब्रा में ये आता है। ठीक है, e इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल नंबर, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, इसका नेचर इरेशनल होता है। ठीक है, और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ये 2.71 होता है। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, ठीक है, 2 to the power -y ठीक है इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। यानी हर वो फंक्शन जहां t से लेकर z तक के लेटर किसी भी कांस्टेंट या रियल नंबर पर एज ए पावर ठीक है दिखाई पड़ेंगे, दे आर नोन एज ए ठीक है दिस काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है। और सवाल ये है कि दिए गए दोनों फंक्शन के नेचर की स्पेलिंग का पहला लेटर उन फंक्शन के ऊपर या नीचे कहीं भी लिखने के बाद ठीक है बाईं ओर से दाईं ओर जाते समय, इंटीग्रल साइन से dx की ओर मूव करते समय ठीक है जो लेटर ठीक है आइलेट में बाईं ओर से पहले आएगा ठीक है उसे हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जो बच जाएगा वो अपने आप ठीक है सेकंड ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आइलेट को यूज करने का मेथड यही है कि दिए गए क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन के नेचर के अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग का पहला अक्षर उनके ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, या दिमाग में रख लीजिएगा प्रैक्टिस होने के बाद। उसके बाद उन दोनों अक्षरों में से जो अक्षर आइलेट में बाईं ओर से मूव करते हुए पहले आएगा ठीक है उस अक्षर से ठीक है इंडिकेट होने वाला फंक्शन जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दिस इज द रूल मेथड टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय आइलेट। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ सम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रेज करता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाउ टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला,
हाउ टू चूज द फर्स्ट फंक्शन, पहले ये सीखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहां दिया आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है। क्या यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होना चाहिए? तो क्या ये दोनों फंक्शन अलग अलग नेचर के हैं? यस, बिल्कुल है। सेक स्क्वायर एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर एज एक्स इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या कोई किसी का डेरिवेटिव है? बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि ddx ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा, और हम ये भी जानते हैं कि ddx ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एक्स भी नहीं होता है। यानी ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं और कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। यानी यहां पर जेन्युइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आइए इंप्लीमेंट करते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन इन बोथ, ठीक है। तो एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। वी ऑल नो दैट सेक स्क्वायर एक्स ये बहुत ही क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई लेट में अगर आप आई से, ठीक है, मूव करेंगे ई की तरफ में, ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक है, तो ए और टी इन दोनों में बाईं ओर से पहले कौन आता है? कन्फर्मली ए आता है, ठीक है। तो बाईं ओर से पहले आने वाले लेटर से जो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, और जो बच गया है वो अपने आप सेकंड फंक्शन होगा। अरे भाई, दोनों किसी रेस में दौड़ेंगे, ठीक है, अगर आप नंबर 1 आए तो अगला नंबर 2 ही माना जाएगा, ठीक है। तो सारा यहाँ जो माथा पच्ची है, जो आपको मशक्कत करनी है, वो केवल पहले फंक्शन को चुनने में ही करनी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसके फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को याद करिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में माइनस साइन आता है, ठीक है। माइनस साइन के पहले भी सेकंड फंक्शन को लिखा जाता है, और माइनस साइन के बाद भी, ठीक है, एक गैप दे करके, ठीक है, इसे लिख दीजिएगा। माइनस साइन के पहले भी और माइनस साइन के बाद भी सेकंड फंक्शन को उसके दिए गए वेरिएबल एक्स के टर्म में, ठीक है, इंटीग्रेट कीजिएगा। माइनस के पहले फंक्शन को एज इट इज लिख करके छोड़ दीजिएगा। यहां पर कैलकुलस का कोई भी प्रोसेस काम नहीं करेगा, लेकिन माइनस के बाद में इसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने बताया था, आपको याद ही होगा, जब ये पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो हम इसे एक बार और, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू ऑलवेज 10x होती है। हम ये जानते हैं कि ddx ऑफ x 1 होगा और ये 10x होगा, तो 1 इंटू 10x विल बी 10x, और हम इसके वैल्यू को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि हम पहले से, ठीक है, प्लान करके चल रहे हैं, ठीक है। ये हिस्सा हमेशा के लिए फिक्स हो गया है, आप यहां कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज द फॉर्मूला। इसके दो आंसर होते हैं, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और एक होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। अगर आप इसका आंसर कॉस में निकालेंगे तो इंटीग्रल का साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसका पॉजिटिव हो गया, तो ये लॉग कॉस एक्स आएगा, और अंत में सी जोड़ देंगे। तो ये सवाल किसी भी बोर्ड में, यूपी, सीबीएसई, बिहार, आईएससी, किसी भी बोर्ड में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के सवाल के लिए भी आपको इस स्टेप को एक्टिवेट करने से पहले ठीक सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है, अपने टीचर को इंट्रोड्यूस करना होगा। बिना फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किए आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सामने फॉर्मूला लिखेंगे, अंत में सी ऐड करेंगे, तो आपको 2 नंबर यहां मिलेगा। तो यहां हमने ये सीखा है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन में इस बात को पहचाने कि वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है कि नहीं है, और कैसे हम 2 फंक्शन के बीच में, ठीक है, पहला फंक्शन हम चूज करें, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, इसके अच्छे क्वेश्चन को लगाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से, ठीक है। आप सभी का दिन अच्छा जाए, ठीक है।